अस्सलाम आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शिज़ा यासीन एंड वेलकम टू माय चैनल CSS गाइड बाय शिज़ा यासीन। आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगी कि आपको इंडो पाक हिस्ट्री क्यों लेनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडो पाक हिस्ट्री बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट है और उसको हम जो है वो हमें नहीं ऑप्ट करना चाहिए, उसकी जगह हम US हिस्ट्री ले लेंगे क्योंकि वो छोटी है। और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इंडो पाक की ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा है और दूसरा ये एक फेमिलियर सब्जेक्ट है। तो आज आपको मैं सिलेबस के थ्रू बताऊंगी, समझाऊंगी कि किस तरह से ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इंडो पाक लेते हैं। तो इंडो पाक की जो ओवरलैपिंग है वो किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ नहीं है, वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ है, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ है, जिसको हमने मस्ट पढ़ना होता है, लाजमी तौर पर हमने पढ़ना होता है। तो उसमें जो आपको ये पहला पैराग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें हमें टॉपिक्स यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं 7-12 से, जब मोहम्मद बिन कासिम फ़र्स्ट टाइम गए थे सब कॉन्टिनेंट में, और तब से जो है उसकी सारी वो चेन ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं और हम आते हैं 1857 तक। उसके बाद हम 1857 से 1947 के सारे इवेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत शॉर्ट करके बताया हुआ है तो आपको समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको समझ में आती है ये चीज़ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा तो उसके बाद आप आगे आते हैं तो आपने महमूद गज़नी को, महमूद गौरी को नहीं छोड़ना होता, आपने इनको पढ़ना होता है। राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर में सब कुछ आप पढ़ते हो, मुसलमान कैसे गए थे, कैसे उनका जो है वो शुरू हुआ था, किस तरह से उन्होंने राइज़ करना स्टार्ट किया था और फिर कैसे उनकी जो है वो डाउनवर्ड आए थे। तो इसमें आपने सब कुछ ही पढ़ना है। उसके बाद आपने 1857 से आगे के सारे इवेंट्स पढ़ने हैं। उसके बाद जो है, जो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान की जोग्राफ़ी के बारे में, कुछ कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं जिनमें सार्क, ECO और SCO हैं। इनमें पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान की जो है वो डेवलपमेंट में इनका किरदार हम पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इश्यूज़ पढ़ते हैं और साथ में पाकिस्तान की डायनामिक्स को पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है कुछ हद तक हमें ओवरलैपिंग और सब्जेक्ट्स के साथ भी देता है। लाइक हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर आप पोलिटिकल साइंस रख रहे हैं तो उसमें भी हम ये पढ़ते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान की लीगल डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे भी तकरीबन वही सब चीज़ें हैं। उसके बाद कश्मीर इशू और इस तरह के जितने भी हमारे बेसिक इशू हैं पाकिस्तान के, फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं पाकिस्तान की 1947 से, ये भी हम लोग पढ़ चुके होते हैं अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, लाइक करंट अफेयर्स में पढ़ चुके होते हैं हम। तो मतलब पाकिस्तान अफेयर्स भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, बट बेसिकली अभी हम पाकिस्तान और इंडो पाक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम इसी पे रहेंगे। तो इस सब में हम लोग ये सब कुछ पढ़ते हैं, मतलब पाकिस्तान की जोग्राफ़ी, देन हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के जितने भी 1947 से फॉरेन पॉलिसी रही है, उसके अलावा पाकिस्तान के इश्यूज़ पढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा पाकिस्तान का अफेयर्स का सिलेबस। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसकी तरफ, इंडो पाक हिस्ट्री की तरफ। तो इंडो पाक हिस्ट्री में आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पर 7-12 से 1857 तक के इवेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किए थे, ये हमने यहाँ पर भी पढ़े थे। सिर्फ चेंजेस क्या हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती, एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आती, वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है मुस्लिम एम्पायर, उसकी डाउनफॉल के बारे में पढ़ें, एफर्ट्स के बारे में पढ़ें और ये सब कुछ, और मूवमेंट्स का लिख दिया है, मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट लिख दिया। तो मतलब उन्होंने इन डिटेल नहीं बताया, लेकिन हमने पढ़ना तो सभी है, हम नहीं छोड़ सकते। और सेम यहाँ पर वही सिलेबस आ रहा है, हमने 7-12 से 1857 की सारी हिस्ट्री को पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक चीज़। अब एक चीज़ आप देखिए, 7-12 में अगर हम पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आए थे पाकिस्तान अफेयर्स में, तो इंडो पाक हिस्ट्री में ऑब्वियसली हम यही लिखेंगे, या ये तो नहीं लिख सकते कि 7-12 में महमूद गौरी आए थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम चीज़ रहती है। 7-12 में इधर भी मोहम्मद बिन, पाकिस्तान अफेयर्स में भी मोहम्मद बिन कासिम ही लिखेंगे, और इंडो पाक हिस्ट्री में भी। हिस्ट्री कभी भी बदलती नहीं है, सिर्फ क्या होता है, पेपर अटैम्प्टिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। आपने पढ़ना तो सारा ही होता है, तो क्यों ना वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको ओवरलैपिंग ज़्यादा दें।
नेक्स्ट हम ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1857 से 1947 का इरा हम सारा पढ़ लेते हैं। इसमें हमने मुग़ल एम्पायर को भी पढ़ना होता है, डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो ये भी जो है, जब हम उससे पहले की 800 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं 712 से 1857 की, उसमें हम लोग को ये काफ़ी हद तक समझ आ जाता है। तो खैर ये वो चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर इंडो पाक में पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़नी है। उसके बाद मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये भी चीज़ें जो हैं ये उनके जितने भी हमारे लीडर्स थे उनकी मूवमेंट्स के बारे में, शाह वलीउल्लाह, शाह अहमद शहीद, सर सैयद अहमद ख़ान, इन सब के बारे में हमने पढ़ना है। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर भी ये नज़र आएंगे, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद और शेख अहमद सरहिंदी और देवबंद, ये सब मतलब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो ये हमने हमारा थर्ड पार्ट भी जो है वो फोर्थ पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो इसमें वही सब कुछ आएगा जो हमने 1857 से 1947 तक पढ़ना था। तो उसमें जब हम एक इवेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम साथ साथ उसके सारे इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे, उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना कोई इशू नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ। तो इसमें जो है इलामा इकबाल का जो इलाहाबाद का था, यहाँ से 1930 से स्टार्ट होता है और ये 1939 तक उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आती हैं। और ये जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ चुके होते हैं 1857 से 1947 के इरा के दौरान, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक्स को जो है वो हमने पॉइंट आउट करना होता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 से अब तक, तो ये हम देख चुके हैं कि हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। जैसे हमने ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद यहाँ पर देखें 1971 तक जितनी भी एवोल्यूशन हुई, उसके बाद जो है पाकिस्तान इंडिया रिलेशन टिल नाउ, उसके बाद जितनी भी मतलब हमारी हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी रह चुकी है वो हमने पढ़ लेनी है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ होगी कि हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है अगेन। तो इतनी कोई इशू नहीं, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, तो जब आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट को पढ़ते हैं ना तो उसमें लाजमी तौर पर मिलिट्री पढ़ते हैं, क्योंकि 1947 से जो मतलब शुरू का एरा था उसमें मिलिट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह चुका है। तो वो भी आपका काफ़ी हद तक कवर हो चुका होता है। और ये तो आपने मिलिट्री वाला जो है पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना होता है, तो ये आपका बहुत हद तक कवर हो जाता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की वो एक बुक है जो पढ़ते हैं हमीदुल्लाह की, डॉक्टर हमीद की, तो उसमें आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये भी 1971 का जो है वो पार्ट है, 1971 के टाइम की बात है, तो ये भी आपका कवर हो चुका होता है। वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, सेम चीज़ें हैं जिनको उन्होंने घुमा फिरा के दिया हुआ है। लास्ट पे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम पढ़ लेंगे पाकिस्तान अफेयर्स में। तो ये सारी हमारी जो है पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री का सिलेबस है जो हमने पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो है वो टाइटल्स हैं जो भी बुक्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, जो रिकमेंडेड है। तो ये सब थी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही थी, पॉइंट आउट करना चाह रही थी। आई होप मैं अच्छे तरीके से कर सकी होंगी और आपको समझ में आई होगी चीज़ कि जितनी भी चीज़ें हमने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़नी होती हैं वो सेम चीज़ें हमने इंडो पाक में पढ़नी होती हैं। सिर्फ यहाँ पर सिलेबस में डिफरेंस इसलिए आपको लगता है कि लिखने में उन्होंने जो है वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ है और इसमें एक एक चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है। तो आपको लगता है जैसे ये सिलेबस बहुत मुख्तलिफ है और वो सिलेबस बहुत लंबा है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। आपने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ना है एक प्री 1857 का इरा, जिसको हम 712 से स्टार्ट करते हैं 1857 तक, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1857 से 1947 का इरा पाकिस्तान अफेयर्स में। उसके बाद हम क्या करते हैं, पाकिस्तान का 1947 से अभी तक का सारा इरा पढ़ते हैं। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम पार्ट 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जितना भी पढ़ते हैं 1947 से अभी तक का इरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं पाकिस्तान के हवाले से। इसमें इश्यूज़ भी आते हैं, इसमें फॉरेन पॉलिसी भी आती है, इसमें पाकिस्तान की लीगल डेवलपमेंट भी आती है, मिलिट्री के बारे में पढ़ते हैं हम, उनकी ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पाकिस्तान अफेयर्स में।
सेम यहाँ पर यही है। पहला पार्ट जो है 712 से 1857, नेक्स्ट हमने पढ़ना होता है 1857 से 1947, उसके बाद हमने पढ़ना होता है 1947 से अभी तक पाकिस्तान की जितनी भी डेवलपमेंट रह चुकी है वो, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई हो कि आपको इंडो पाक हिस्ट्री को क्यों लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप हिस्ट्री को चूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको लाजमी तौर पर इंडो पाक हिस्ट्री को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आपकी ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, बल्कि तकरीबन सारा सिलेबस मिलता है। तो आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाएं बजाय इसके कि आप यूएस हिस्ट्री को ले लें और वो एक बिल्कुल न्यू